हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद आशवी। आज हम पढ़ने वाले हैं ए टू जी इन डिफरेंट डिफरेंट वे, जिससे कि बच्चे की एक होलिस्टिक लर्निंग होगी। अभी तक हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाते थे कि अगर हम उसे ए टू जी करवा रहे हैं तो हम उसे ओरल कंप्लीट कराते थे, राइटिंग करवाते थे, लेटर आइडेंटिफिकेशन करवा देते थे और फोनिक्स करवा देते थे, और हम मान लेते थे कि हमने ए टू जी बच्चे को कंप्लीट करा दिया है। लेकिन नहीं, इतना कराने के बाद अगर हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो हम बच्चे की आधी लर्निंग मिस कर रहे हैं। हाँ, आधी लर्निंग मिस कर रहे हैं। तो हमें ए टू जी बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, वही टीचिंग स्टाइल में लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वाला मतलब टीचिंग स्टाइल मैं अपनी डॉटर के लिए यूज़ कर रही हूँ। वो सीनियर केजी में है और उसे ये वाला टॉपिक ए टू ज़ी एज़ अ रिवीजन है। तो मैंने उसे रिवीजन कराते टाइम अ, ये पैटर्न यूज़ करा है, और ये पैटर्न यूज़ करने के बाद मैंने उसमें काफ़ी चेंजेस देखे हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को इस पैटर्न ये वाला टीचिंग स्टाइल यूज़ करते हैं तो डेफ़िनिटली आपके बच्चे में भी काफ़ी चेंजेस आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहाँ से किया, उसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, और वो लेटर्स के नेम ये है, ए, बी, सी, डी, ये उनके नेम्स हैं। इन्हीं लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, इन्हीं लेटर्स से सेंटेंसेस बनते हैं और रीडिंग का फाउंडेशन बनता है। उसके बाद जब भी मैं कोई टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसका एक माइंड मैप बना लेती हूँ, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक में मैं उसे क्या-क्या करवाने वाली हूँ, और आगे मैं जब और रिवीजन लेती हूँ तो मैं यहीं से उससे टॉपिक को कवर कर लेती हूँ, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे वीडियो में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो अल्फ़ाबेट टॉपिक पर हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, लेटर साउंड, वर्ड्स, एक्टिविटीज़, गेम्स, वर्कशीट्स एंड रिवीजन, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें ओरल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ओरल क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे बच्चे की कई सारी स्किल्स डेवलप होती है, थिंकिंग स्किल, लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, है ना? तो आप ये वाला मतलब ओरल क्वेश्चंस बच्चे से ज़रूर पूछें। और ओरल क्वेश्चंस एकदम सिंपल वे में, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, विच लेटर कम्स आफ्टर टी, विच लेटर कम्स बिफोर एस, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एलिफेंट, है ना? व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सन, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इस तरह से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो आप ओरल क्वेश्चंस को इस टॉपिक में ज़रूर ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ऐड करना है, एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इससे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है और वो बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ को करता है, और प्लस ये लर्निंग में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है ना? और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी ली है जो हर पेरेंट्स कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करानी है, तो आप ईज़ी वे में आप कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी मैंने ली है यहाँ पर ट्रेज़र हंट। ट्रेज़र हंट अल्फ़ाबेट ट्रेज़र हंट में आपको क्या करना है, आपको एक लेटर बोलना है। तो उस लेटर से आपके हाउस में जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, बच्चा उस लेटर से ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा। जैसे सपोज़ आपने बोला है लेटर बी, तो लेटर बी से वो कुछ भी ला सकता है, जैसे बॉल, बलून, बकेट, है ना? कोई भी ऐसी चीज़ है जो बी से स्टार्ट हो रही है वो लेकर के आएगा। तो ये आप करवाइए और फिर देखिए बच्चे की लर्निंग। उसके बाद एक मैंने और एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करी है, अल्फ़ाबेट जंप गेम। अल्फ़ाबेट जंप गेम में आप क्या कर सकते हैं, फ्लोर पर लेटर को लिख सकते हैं, मतलब एक ऐसे लाइन में आप लेटर्स को लिख दीजिए ऐसे, और उसमें मतलब एक साथ आप 6-7 लेटर्स ले लीजिए, या फिर जितना आपको लेना हो उतने लेटर्स लिख दीजिए, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट बोलिए। जैसे कि अगर आपने बोला ऑरेंज, तो बच्चा ओ पर जंप करेगा, या फिर उसके हाथ में स्टिक दे दीजिए, तो फटाफट फटाफट आपने ऑब्जेक्ट बोला और वो उन लेटर्स पर स्टिक रखेगा। बहुत इंटरेस्ट से बच्चे करते हैं, आप करवाइए और फिर चेंजेस देखिए। अगर पहली बार में बच्चा नहीं कराए लेकिन आप उसको कंटिन्यू कराएंगे तो भी उसमें आप उनकी लर्निंग में काफ़ी चेंजेस देखेंगे। फिर है अल्फ़ाबेट मिस्ट्री बैग। इसमें क्या होता है,
आप एक बॉक्स ले लीजिए या बैग ले लीजिए, उसको हाइड कर दीजिए और उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट रख दीजिए और उसको ऊपर से हाइड कर दीजिए। उसके बाद उसमें बच्चा उसमें हाथ डाल के बिना देखे कोई ऑब्जेक्ट निकालेगा और उस वो ऑब्जेक्ट कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उस लेटर को वो बोलेगा। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर अभी मैंने फ़िलहाल 2-3 एक्टिविटीज़ ही आपको बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ले लेती तो। तो मैंने उसके लिए एक अल्फ़ाबेट एक्टिविटीज़ के लिए ही एक अलग वीडियो मतलब मैंने बनाया है, उसमें मैंने कई सारी एक्टिविटीज़ दिखाई है मतलब बताई है और वो मतलब काफ़ी एक्टिव होती है मतलब इफ़ेक्टिव होती है बच्चों की लर्निंग में। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें सारी एक्टिविटीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी। एक्टिविटीज़ के बाद आपको क्या ऐड करना है? रिवीजन। रिवीजन तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि रिवीजन से हम चेक करते हैं बच्चे ने कितना सीखा। तो फ्लैश कार्ड रेस सबसे इजी मैं मानती हूँ फ्लैश कार्ड के थ्रू रिवीजन कराना। आप एक फ्लैश कार्ड ले लीजिए, जैसे आपने लेटर बी का फ्लैश कार्ड लिया, उससे पूछिए कौन सा लेटर है, साउंड क्या है और उससे वर्ड क्या है। तो बच्चा बोलेगा दिस इज बी, साउंड इज ब एंड वर्ड इज बॉल। ठीक है। उसके बाद रिवीजन के लिए आप एक्शन लेटर गेम ले सकते हैं। इसमें आप लेटर बोलते जाइए, बच्चा उस लेटर से एक्शन बोलेगा। जैसे जे से जंप, सी से क्लैप, एस से सिट, आर से रन। अब ये तो मैंने एक्शन लेटर गेम लिया। आप इसके प्लेस पर कुछ भी ले सकते हैं। वेजिटेबल लेटर गेम, वेजिटेबल पूछ लीजिए। फ्रूट लेटर गेम, फ्रूट पूछ लीजिए, है ना। एनीथिंग आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क टू द चाइल्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रैपिड फायर। मज़ा आता है बच्चों को ये करने में। आप 20 सेकंड 30 सेकंड अपने अकॉर्डिंग आप टाइम ले लीजिए। उसके बाद एकदम फास्ट फास्ट बच्चे से क्वेश्चन करिए। आफ्टर एम, बिफोर एच, साउंड ऑफ पी, वर्ड विथ टी, लास्ट लेटर, ऐसे करके आप उससे क्वेश्चन पूछिए और वो तुरंत तुरंत आंसर करे। पहले बच्चा ना ज़्यादा टाइम लेगा, फिर धीरे धीरे वो एकदम कम टाइम में जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो वो एकदम कम टाइम में आपको आंसर दे देगा। तो आप ये करिए और फिर उनमें चेंजेस देखिए कि वो कितना स्पीड पकड़ते हैं और उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है। इस तरह से आप पढ़ा करके उन्हें देखिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हो गया हमारा। उसके बाद वर्कशीट। वर्कशीट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एट द एंड बच्चे को असेसमेंट देना ही होता है। तो उस राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, सिक्वेंसिंग के लिए आप वर्कशीट ज़रूर कराइए। और वर्कशीट को मतलब सोचते ही मतलब लगता है प्रिंट निकालना है या मतलब एक टफ टास्क हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एकदम ईज़ी वे में बताना चाहती हूँ कि आपको मतलब हैंडमेड वर्कशीट आप प्रिपेयर कीजिए। आप एक नोटबुक ले लीजिए, मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता रही हूँ। आपको उस टॉपिक से वर्कशीट खुद से बनानी है और बच्चे को मतलब करवानी है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक वर्कशीट बना लिया। इसमें मिसिंग लेटर्स की एक वर्कशीट बना दी। अब इसमें टॉपिक और हो सकता है कैपिटल टू स्मॉल मैचिंग, बिगिनिंग लेटर, एंडिंग लेटर, ऑड वन आउट। मतलब आपने 3 लेटर सेम दे दिए, 1 लेटर डिफरेंट दे दिया। तो क्रॉस द ऑड वन आउट, तो बच्चा वो ऑड लेटर को क्रॉस कर देगा। तो इस तरह से आप वर्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। और कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको इस प्रिपेयर वर्कशीट एकदम चाहिए जो मतलब मैं खुद बना करके आपको दिखा दूँ, तो अगर उस तरह की वर्कशीट आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस तरह से वर्कशीट रेडी टू यूज़ वर्कशीट बना करके दे दूँगी। तो और इस तरह से आई थिंक ये मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। हाँ, अब ये है बेनिफिट्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब आप ये वाले ये इस तरह से आपका टीचिंग स्टाइल अगर इस तरह से रहा, इस टॉपिक को अगर आप इस वे में कंप्लीट करवाते हैं, तो उसके बाद ये सारी स्किल्स आप बच्चे में देखेंगे कि डेवलप हो रही है। थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल, मेमोरी मेमोरी उसकी बहुत मतलब वो एकदम फास्ट करने लग जाएगा चीज़ों को। अगर आप इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वर्कशीट्स कराते हैं, तो आप वर्कशीट के थ्रू उनमें काफ़ी कंसेप्ट बहुत जल्दी बहुत क्लियर होते हैं। कॉन्फिडेंस तो बच्चे में आएगा ही डेफिनेटली। तो इस बस यही मेरा एक पैटर्न था जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी डॉटर को पढ़ाने में, तो सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो हो सकता है ये आपके बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो। तो अगर आपको ये वाला टीचिंग स्टाइल पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।